समंदर में व्यापार के अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का शिकंजा कसा तो पाकिस्तान में भी खलबली मच गई, क्योंकि पाकिस्तान के सिर पर तेल का संकट मंडराने लग गया। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक हॉर्मूज गलियारे से कच्चे तेल की सप्लाई रुकने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार तेल की एक एक बूंद सहेजने में जुट गई, क्योंकि आशंका जताई गई कि युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लंबे वक्त तक रुकावट रही तो पाकिस्तान में तेल की भारी किल्लत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में दूसरे देशों से आने वाले कच्चे तेल का करीब 80% हिस्सा हॉर्मूज गलियारे से ही होकर आता है। डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में दूसरे देशों से आने वाले तेल का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से मिलता है। इसके अलावा यूएई और कुवैत से भी बड़े पैमाने पर तेल का आयात किया जाता है। ये तीनों ही देश फारस की खाड़ी से लगते हैं। फारस की खाड़ी के दक्षिण में सऊदी अरब, यूएई और कुवैत है, तो उत्तर में ईरान है। फारस की खाड़ी में तेल वाले जहाजों के आने जाने का एक ही रास्ता है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसी समुद्री गलियारे से दुनिया का करीब 1/4 तेल कारोबार होता है। पाकिस्तान के तेल वाले जहाज भी अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होते हुए सऊदी अरब, यूएई और कुवैत आते जाते रहे, लेकिन व्यापार के इसी अहम रूट पर ईरान कब्जे का दावा कर चुका है। उसने चेतावनी दी कि वो वहां से गुजरने वाले अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बनाएगा। यही वजह रही कि इस रास्ते पर तेल वाले जहाजों का आना जाना लगभग ठप हो चुका है और उनमें पाकिस्तान के जहाज भी शामिल रहे। कच्चे तेल की सप्लाई में रोड़ा अटकने से कर्ज में डूबे पाकिस्तान के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि माना जा रहा है कि कच्चे तेल का आयात लंबे वक्त तक बंद रहा तो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। वहां पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। खबर है कि इसीलिए पाकिस्तान की सरकार अपने देश में तेल की खपत कम करने की कोशिश में जुट गई। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक शहबाज सरकार ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसा इसलिए ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम निकलें और इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके। यानी पाकिस्तान की सरकार तेल की एक एक बूंद बचाने में जुट गई। यही नहीं, डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने हॉर्मूज गलियारे के अलावा दूसरे रास्तों से भी तेल मंगाने की कोशिश तेज कर दी। दावा इसे लेकर वो सऊदी अरब के दरवाजे पर पहुंच गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब से ही खरीदता आया है और उसकी सप्लाई हॉर्मूज गलियारे से होती रही थी। लेकिन इस रास्ते में रुकावट आई तो पाकिस्तान तेल आयात के दूसरे रास्तों को लेकर हाथ पैर मारने में जुट गया। डॉन अखबार के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार ने सऊदी अरब से मांग कर दी कि वो अपने यनबाओ पोर्ट से पाकिस्तान को तेल की सप्लाई शुरू कर दे। सऊदी अरब का यनबाओ बंदरगाह उसके पश्चिम छोर पर लाल सागर से लगता है। इस पोर्ट से पाकिस्तान के कराची की दूरी करीब 4200 किलोमीटर है। कराची बंदरगाह से यनबाओ पोर्ट तक जाने के लिए पूरे अरब सागर को पार करना होता है। यानी पाकिस्तान से कोई जहाज तेल लेने के लिए निकलता है तो उसे पहले ओमान और फिर यमन के आगे से समंदर को पार करना होगा। अदन की खाड़ी और बाबल मंदीब गलियारे को पार करने के बाद वो यनबाओ तक पहुंच पाएगा। आमतौर पर इस दूरी को तय करने में तेल वाले जहाज को 7 से 9 दिन लगते हैं। मतलब सऊदी अरब इस रूट से पाकिस्तान को तेल भेजने के लिए तैयार भी हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए काफी खर्चीला साबित हो सकता है, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे वाला रास्ता उसके लिए काफी नजदीक पड़ता है। वहां से जहाजों के आने जाने का खर्च कम होता है, क्योंकि सऊदी अरब के दमाम पोर्ट से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की दूरी महज 1600 किलोमीटर के आसपास है। दमाम पोर्ट फारस की खाड़ी से लगता है और वहां आने जाने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही गुजरना होता है। जानकारी के मुताबिक कराची से जाने वाला तेल का जहाज 3 से 4 दिन में दमाम पोर्ट तक पहुंचता है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के यनबाओ पोर्ट से कच्चा तेल लाना हुआ तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे से तेल लाने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, जबकि यनबाओ पोर्ट तक आने में 7 से 9 दिन लगेंगे। यानी 2 गुने से भी ज्यादा वक्त और खर्च लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक खतरे को देखते हुए शहबाज सरकार ने दूसरे रास्ते से भी तेल मंगाने की तैयारी तेज कर दी, क्योंकि दावा है कि पाकिस्तान ने जो तेल रिजर्व करके रखा है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसके खत्म होते ही पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी शुरू हो सकती है। माना जा रहा है इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने उस रास्ते से भी तेल मंगाने की तैयारी तेज कर दी, जो ज्यादा खर्चीला साबित होगा। लेकिन दावा है कि इस खर्च का बोझ भी पाकिस्तान के आम लोगों पर ही डाला जा सकता है, क्योंकि डॉन अखबार के मुताबिक शहबाज सरकार ने हर हफ्ते तेल की कीमतों में बदलाव करने का फैसला ले लिया। मतलब पाकिस्तान में हर हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं।
जानकारी के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हॉर्मोज गलियारे से तेल की सप्लाई थमने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजाना कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दिखाई दिया। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाने और घटाने के नियम में बदलाव किया। नए नियम के तहत पाकिस्तान में हर हफ्ते तेल की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है। मतलब साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत और बढ़ी तो शहबाज सरकार भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है। ऐसे में इसका नुकसान सीधे सीधे पाकिस्तान की जनता को उठाना पड़ेगा। इधर भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर शोक जताया। भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर आधिकारिक रूप से शोक जताया। दिल्ली में ईरानी दूतावास में कार्यक्रम के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां पहुंचे और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी फौज ने अपनी सैन्य तैयारियों का एक वीडियो जारी किया जिसमें युद्धपोत, लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार दिखाई दिए। वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी किया गया। मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंक चढ़ गया तो निफ्टी भी उछलकर 24,765 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। सबसे ज्यादा तेजी मेटल, पावर और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में रही, जबकि आईटी सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए।